નમસ્કાર બાળ દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 6 ભાગ 1 મારી નોટબુકમાં વિષય હિન્દી પાઠ 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ पाना नंबर 36 पर पूरीशु। प्रश्न नंबर 1, दयालु शिकारी चित्रपाठ में किस पशु की बात है? जवाब आवशे सी, हिरन। बीजू, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जवाब, जंगल में शेर, बाघ, चीता, भालू, लोमड़ी, खरगोश, हाथी, जिराफ आदि जानवर देखने को मिलते हैं। त्रीजो, हिरनी देखने में कैसी है? जवाब, हिरनी देखने में सुंदर है। चौथो, शिकारी जंगल में क्यों गया था? जवाब, शिकारी जंगल में शिकार करने गया था। 5, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? जवाब, क्योंकि शिकारी को हिरनी का ताज़ा मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए शिकारी हिरनी का शिकार करना चाहता था। 6, एक हिरनी जंगल में टहल रही थी, सही या गलत? तो गलत। प्रश्न 7, जंगल में पेड़ के पीछे कौन छिपा हुआ था? जवाब, जंगल में पेड़ के पीछे शिकारी छिपा हुआ था। 8, शिकारी ने खाली जगह से निशान लगाया। जवाब आवशे सी, बंदूक। प्रश्न 9, जंगल के बाकी हिरन भागने लगे क्योंकि? जवाब आवशे सी, उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी थी। प्रश्न नंबर 10, दर्द सहन न होने से हिरनी की आँखों से पानी बहने लगा, सही या गलत? तो गलत। प्रश्न नंबर 11, हिरनी को गोली कहाँ लगी थी? जवाब, हिरनी को गोली टांग में लगी थी। प्रश्न 12, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? जवाब, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि प्रसूता हिरनी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। प्रश्न 13, शिकारी ने हिरनी की आँखों में क्या देखा? जवाब आवशे डी, आंसू। प्रश्न नंबर 14, शिकारी हिरनी का इलाज करवाने खाली जगह ले गया। जवाब आवशे ए। प्रश्न 15, शिकारी के मन को शांति मिलती है क्योंकि? जवाब आवशे बी, हिरनी स्वस्थ हो गई थी। 16, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? जवाब, शिकारी ने हिरनी को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाकर बचाया। प्रश्न 17, शिकारी हिरनी को खाली जगह छोड़ आता है। खाली जगह में आवशे जंगल में। प्रश्न 18, जंगली और पालतू प्राणियों के 5 नाम लिखिए। जंगली प्राणी, शेर, चीता, लोमड़ी, बाघ, जिराफ। पालतू प्राणी, गाय, कुत्ता, बैल, खरगोश, भैंस। प्रश्न नंबर 19, उचित जोड़ मिलाइए। पहलू, शिकारी, तो जवाब आवशे एच, शिकार करता है। बीजू, चरवाहा, जवाब आवशे डी, भेड़ बकरियां चराता है। त्रीजू, सुनार, जवाब आवशे बी, गहने बनाता है। चौथू, डॉक्टर, जवाब आवशे सी, इलाज करता है। पांचमू, सैनिक, जवाब आवशे ए, देश की रक्षा करता है। छठू, कुंजड़ा, जवाब आवशे ई, सब्जी बेचता है। सातमूँ, बुनकर, जवाब आवशे जे, कपड़े बुनता है। आठमूँ, मोची, जवाब आवशे आई, चप्पल सीता है। नवमूँ, दर्जी, जवाब आवशे एफ, कपड़े सीता है। 10मूँ, लुहार, जवाब आवशे जी, लोहे के औजार बनाता है। प्रश्न नंबर 20, समानार्थी शब्द लिखिए। पहलू, शिकारी, तो पारधी। बीजू, जंगल, तो वन। त्रीजू, हिरन, तो मृग। प्रश्न नंबर 21, विरोधी शब्द लिखिए। पहलू, पशु, तो मनुष्य। बीजू, दर्द, तो सुकून। त्रीजू, जन्म, तो मृत्यु। चौथू, स्वस्थ, तो अस्वस्थ। पांचमू, बुराई, तो भलाई। छठू, समीप, तो दूर। प्रश्न नंबर 22,
इस चित्रपाट से हमें क्या सीख मिलती है? जवाब, इस चित्रपाट से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बातूनी कछुआ। प्रश्न नंबर 23, कछुआ कहाँ रहता था? जवाब आवशे सी, तालाब में। 24, कछुआ बहुत खाली जगह था। खाली जगह में आवशे बातूनी। 25, कौन किसको मिलने तालाब के किनारे आता था? जवाब, 2 हंस कछुए को मिलने तालाब के किनारे आते थे। 26, बहुत बारिश होने के कारण हंस और कछुआ तालाब छोड़कर जाना चाहते थे। सही या गलत? जवाब आवशे गलत। प्रश्न नंबर 27, कछुए के मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? जवाब, कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। 28, कछुए की नज़र तालाब के किनारे पड़ी हुई खाली जगह पर गई। जवाब आवशे बी, लकड़ी। 29, हंस और कछुए ने मिलकर क्या योजना बनाई? जवाब, हंस और कछुए ने मिलकर दूसरे तालाब में जाने की योजना बनाई। 30, कछुए की क्या आदत थी? जवाब आवशे बी, बोलने की। 31, कछुए ने लकड़ी को अपने हाथों से पकड़ा था। सही या गलत? जवाब आवशे गलत। प्रश्न नंबर 32, हंस और कछुआ उड़ रहे थे तो उन्हें खाली जगह देखने लगे। जवाब आवशे सी, गांव वाले। 33, कछुआ कैसे मर गया? जवाब, कछुए के बातूनी स्वभाव के कारण उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह ऊपर से नीचे गिरकर मर गया। प्रश्न नंबर 34, विरोधी शब्द लिखिए। पहलू, मित्र तो शत्रु। बीजू, बातूनी तो शांत। त्रीजू, जिंदा तो मुर्दा। चौथू, सीधा तो उल्टा। पांचमू, जमीन तो आसमान। छठू, सूखा तो गीला। प्रश्न नंबर 35, समानार्थी शब्द लिखिए। पहलू, मित्र तो दोस्त। बीजू, बारिश तो वर्षा। त्रीजू, मौसम तो वातावरण। चौथू, पानी तो जल। पांचमू, जमीन तो भूमि। प्रश्न 36, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलू, बातें लगाना तो बहुत बातें करना। जवाब, कछुए को बातें लगाने की आदत थी। बीजू, दंग रह जाना तो अर्थ छे आश्चर्यचकित रह जाना। वाक्य, पहलवान के करतब देखकर सब दंग रह गए। प्रश्न नंबर 37, कछुए और हंस की विशेषता लिखिए। बीजी वार्ता छे बुद्धिमान कौवा। प्रश्न नंबर 38, कौवे को क्या लगी थी और वह किसकी तलाश में था? जवाब, कौवे को प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में था। 39, उड़ते उड़ते कौवा खाली जगह के पास पहुंचा। जवाब आवशे ए, झोंपड़ी। 40, कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? जवाब, घड़े में पानी बहुत नीचे था इसलिए कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका। 41, कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा? जवाब, कौवे ने घड़े के आसपास कंकड़ देखा। 42, कौवे ने घड़े में खाली जगह डाले। जवाब आवशे बी, कंकड़। प्रश्न नंबर 43, कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? उत्तर, कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी धीरे धीरे घड़े के मुंह तक आ गया
इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया। प्रश्न नंबर 44, किन्हीं 5 पक्षियों के नाम लिखिए। जवाब: 1 कौवा, 2 तोता, 3 मोर, 4 चिड़िया, 5 बुलबुल। प्रश्न नंबर 45, पशु और पक्षी में फ़र्क बताइए। जवाब: पशु ज़मीन पर रहते हैं और पक्षी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते हैं। पशु सिर्फ चल सकते हैं और पक्षी चल भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। पशु को 4 पैर होते हैं और पक्षी को 2 पैर होते हैं। पशु को पंख नहीं होते और पक्षी को पंख होते हैं। प्रश्न नंबर 46, पक्षी को उसकी बोली के साथ मिलाइए। पहलू कोयल, तो जवाब आवशे सी कुहू कुहू। बीजू चिड़िया, तो जवाब आवशे डी ची ची। त्रीजू कौवा, तो जवाब आवशे ए काव काव। चौथू कबूतर, तो जवाब आवशे ई घू घू। 5 मोर, तो जवाब आवशे बी टेहूक टेहूक। प्रश्न नंबर 47, बुद्धिमान कौवा कहानी से क्या सीख मिलती है। जवाब: बुद्धिमान कौवा कहानी से सीख मिलती है कि कठिन समय पर धैर्य नहीं खोना चाहिए और बुद्धि का प्रयोग कर समस्या का निवारण करना चाहिए। ત્રીજી વાર્તા છે कौवा और लोमड़ी। प्रश्न 48, कौवे ने चोंच में पराठा पकड़ा था, सही या गलत। जवाब आवशे गलत। प्रश्न नंबर 49, लोमड़ी कैसी थी। जवाब: लोमड़ी बहुत चालाक थी। प्रश्न 50, किसके मुंह में पानी आ गया। जवाब आवशे ए लोमड़ी। प्रश्न नंबर 51, खाली जगह ने कौवे को पेड़ की डाल पर पूरी पकड़कर बैठे देखा। उसे खाली जगह लगी थी और कौवे की चोंच से पूरी हड़पने की तरकीब सोचने लगी। तो पहली खाली जगह में आवशे लोमड़ी અને બીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે ભૂખ। प्रश्न नंबर 52, कौवा समझदार था, सही या गलत। जवाब आवशे सही। प्रश्न नंबर 53, लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जवाब: लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। प्रश्न नंबर 54, उसने पूरी दोनों पंजों में दबाई और गाना गाने लगा, सही या गलत। जवाब आवशे सही। 55, कौवे की चोंच से पूरी नीचे गिर गई, सही या गलत। जवाब आवशे गलत। प्रश्न नंबर 56, लोमड़ी को खाली जगह लगी थी। जवाब आवशे बी भूख। प्रश्न 57, लोमड़ी ने कौवे की खुशामद करके क्या कहा। जवाब: लोमड़ी ने कौवे की खुशामद करके कहा, कौवा भैया आपकी आवाज़ बहुत मधुर है। प्रश्न नंबर 58, लोमड़ी वहाँ से क्यों चली गई। जवाब: अपनी चाल में असफल होने का एहसास होते ही लोमड़ी निराश होकर वहाँ से चली गई। प्रश्न नंबर 59, कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है। जवाब: कौवा और लोमड़ी कहानी से सीख मिलती है कि अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 60, कौवा और लोमड़ी कहानी में कितने मुहावरे हैं, ढूंढकर बताइए। जवाब: कौवा और लोमड़ी कहानी में एक मुहावरा है। पहलू मुंह में पानी आ जाना। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले
चार शब्द लिखिए। पहलू छे ट, तो ट से टमाटर, ट्रॉफी, टांग, टाइफॉइड। बीजू ड, डॉक्टर, ड्रामा, डाक, डाकघर। त्रीजू म, मानवता, महाभारत, मस्जिद, मंदिर। चौथू भ, भारत, भलाई, भ्रमण, भूमि। पांचमू ल, लड़ाई, लोमड़ी, लोभ, लात। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित पशुओं की विशेषताएं अपनी नोटबुक में लिखो। प्रश्न नंबर 63, नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उसे रेखांकित कीजिए। पहलू, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले, तो राम और श्याम नीचे लिटी करो। बीजू, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो संज्ञा छे पूजन। त्रीजू, सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी नीचे लिटी करो। प्रश्न नंबर 4, गुलाब का फूल मुझे पसंद है, आमा गुलाब नीचे लिटी करो। पांचमू, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो आमा संज्ञा छे हिमालय। छठ्ठू, आज बिल्ली सारा दूध पी गई, आमा संज्ञा आवशे बिल्ली। थैंक यू।